फ्रेंड्स वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। दोस्तों, शेक्सपियर सीरीज की यह सेकंड क्लास है। यहाँ हम तैयारी एकदम जमीनी स्तर से सिलेक्शन को टारगेट करते हुए करा रहे हैं। तो शेक्सपियर वन लाइनर सीरीज जो खास तौर पर तैयार की गई है इन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे टीजीटी, पीजीटी, टी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी, यूजीसी नेट, एएमआर, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे टीजी एग्जाम्स। तो यानी कि लिटरेचर के जो भी एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं जहाँ शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि सीरीज में आपको शेक्सपियर से जुड़े हर छोटे बड़े डिटेल्स को हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड नोटबुक स्टाइल में कवर कराएंगे। जैसे उनके प्लेज हो गए, करेक्टर्स हो गए, थीम्स हो गए, ड्रामेटिक डिवाइस, फेमस कोट्स और क्रिटिक कमेंट्स। तो हर फैक्ट को इस तरह लिखा गया है कि आप बार बार रिवीजन कर सकें और कंफ्यूजन को दूर करें। तो यह कंटेंट जो है परफेक्ट है लास्ट मिनट रिवीजन, हैंड रिटन नोट्स और मेमोरी ट्रिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शेक्सपियर के इस 500 वन लाइनर यात्रा को, जो आपको टॉप रैंक की ओर लेके जाएगी। नोटबुक खोलिए, पेन उठाइए और चलिए सीखते हैं विलियम शेक्सपियर को एकदम एग्जाम ओरिएंटेड स्टाइल में। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। Yet who would have thought the old man to have had so much blood in him? यह गिल्ट में डूबी हुई लाइन लेडी मैकबेथ द्वारा कही गई है। ठीक। नेक्स्ट। हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। यह भी लेडी मैकबेथ की रिमोर्सफुल कन्फेशन है। ओह व्हाट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैथ। ये लाइन एंटोनियो द्वारा द मर्चेंट ऑफ वेनिस में कही गई। क्या थी लाइन कि ओ व्हाट अ गुडली आउटसाइड फ्लैशहुड हैथ। ये लाइन एंटोनियो द्वारा द मर्चेंट ऑफ वेनिस में कही गई थी। ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। यह प्रसिद्ध लाइन द मर्चेंट ऑफ वेनिस में अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी की थीम को दर्शाती है। For a Venus, smile not in a house of tears। For a Venus, smile not in a house of tears। यह डायलॉग पेरिस द्वारा रोमियो एंड जूलियट में बोला गया है। I will kiss thy lips, happy some poison at doth hang on them to make me die with a restorative। यह ट्रेजिक लाइन जूलियट द्वारा रोमियो एंड जूलियट में कही गई। For never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo। यह क्लोजिंग लाइन प्रिंस द्वारा रोमियो एंड जूलियट में कही गई है। If the great goods be just, they shall assist the deeds of justice man। यह लाइन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में डिवाइन जस्टिस के थीम को दर्शाती है। With a devotion, wishes and pious action, we do sugar over the devil himself। यह पंक्तियां हैमलेट में आती है। ये लाइन दिखाती है कि कैसे लोग अपने इविल कामों को गुड दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक। फिर से देखते हैं। विथ डिवोशंस, विशेज एंड पायस एक्शन, वी डू शुगर ओवर द डेविल हिमसेल्फ। ठीक। पायस एक्शन एंड वी डू शुगर ओवर द डेविल हिमसेल्फ। तो ये लाइन दिखाती है कि कैसे लोग अपने इविल कामों को गुड दिखाने की कोशिश करते हैं। वर्च्यू इटसेल्फ टर्न्स वाइस बीइंग मिस अपील्ड। ये पंक्तियां रोमियो एंड जूलियट में मिलती है। लाइन क्या थी कि वर्च्यू इटसेल्फ टर्न्स वाइस बीइंग मिस अपील्ड। ये पंक्तियां रोमियो एंड जूलियट में मिलती हैं। और वर्च्यू इटसेल्फ टर्न्स वाइस बीइंग मिस अपील्ड जो है इस कोट में बताया गया है कि अगर कोई वर्च्यू गलत तरीके से यूज हो तो वह वाइस बन सकती है। ठीक। फॉलोविया मार्क एंटोनी की पहली वाइफ थी। द बार्ज शी sat in like a burnished throne burned on the water। यह पंक्तियां एनॉर्बस द्वारा कही गई। शी, यहाँ ये जो शी का यूज हुआ है आशय है क्लियोपेट्रा से। शी बार्ज द बार्ज शी sat in like a burnished throne burned on the water।
शिखा से क्लियोपेट्रा सही। क्लियरिटी इज नेवर मोर एडमायर्ड देन बाय द द नेग्लिजेंट। ठीक, लाइन क्या थी कि क्लियरिटी इज नेवर मोर एडमायर्ड देन बाय द नेग्लिजेंट। ये पंक्ति क्लियोपेट्रा द्वारा कही गई। क्लियोपेट्रा की यह लाइन दिखाती है कि जल्दी करने की कद्र वही करता है जो खुद नेग्लिजेंट होता है। I know the devil himself will not eat a woman. I know that a woman is a dish of the goods if the devil dress her not. यह पंक्ति क्लाउन द्वारा करी गई। डायलॉग एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा नाटक में आता है। ठीक, द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज अ लवर्स पिंच विच हर्ट्स एंड इज डिजायर्ड। यह पंक्ति क्लियोपेट्रा द्वारा कही गई। क्लियोपेट्रा की इस पंक्ति में ये जो डेथ है, डेथ को एक पैसिनेट एक्सपीरियंस की तरह डिस्क्राइब किया गया है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ठीक, यह लाइन एज यू लाइक इट में मिलती है और यह कोट बताती है कि एडवर्सिटी जो संपन्नता है यानी कठिनाइयां भी कुछ न कुछ सिखा जाती है। नहीं, इसका सेंस यहाँ दूसरा था। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, यह लाइन एज यू लाइक इट में मिलती है और यह कोट बताती है कि एडवर्सिटी यानी कठिनाइयां भी कुछ न कुछ सिखा जाती है। टी इज बेटर प्लेइंग विथ लॉयंस वेल देन विथ एन ओल्ड वन डाइंग। यह पंक्तियां एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में आती। इसका अर्थ है यंग डेंजर बेहतर है बजाय एक डाइंग ओल्ड पावर के। इफ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लॉयन देन द वुल्फ। यह पंक्ति ट्वेल्थ नाइट में आती है। लाइन क्या थी? इफ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लॉयन देन द वुल्फ। यह पंक्ति ट्वेल्थ नाइट में आती है। यह कोर्ट में नोबेल डिफीट को लेस शेमफुल माना गया है। फॉर द एपीरियल ऑफ प्रोक्लेम्स द मैन, ये लाइन हैमलेट नाटक में मिलती है। इसका अर्थ है कि कपड़े अक्सर इंसान के कैरेक्टर को दर्शाते हैं। ब्यूटी प्रोकेथ थीव्स सूनर देन गोल्ड, यह पंक्ति एज यू लाइक इट में मिलती है। इसका अर्थ है कि सुंदरता जल्दी अट्रैक्ट करती है, यहाँ तक कि चोरों को भी गोल्ड से ज्यादा। ऑल ओरेटर्स आर डम व्हेन ब्यूटी प्लीडेथ, ये लाइन द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी में ली गई। इसका अर्थ है जब सुंदरता खुद बोलती है तो सबसे बड़े वक्ता भी चुप हो जाते हैं। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ठीक, यह लाइन हैमलेट के नाटक में आती है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। यह कोट कहता है कि शॉर्ट प्रिसाइज बातों में ये असली बुद्धिमत्ता है। ठीक, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट यानी अपनी बात को शॉर्ट और प्रिसाइज में करना ही इंटेलिजेंस है। आई एम श्योर केयर एन एनिमी टू लाइफ, यह लाइन ट्वेल्थ नाइट से ली गई। आई एम श्योर केयर एन एनिमी टू लाइफ, इसका मतलब है चिंता जीवन को नष्ट करती है। ठीक, आई एम श्योर केयर एन एनिमी टू लाइफ, इसका मतलब चिंता जो है जीवन को नष्ट करती है। शी इज अ वुमन देयरफॉर मे बी वूड, शी इज अ वुमन देयरफॉर मे बी वोन। यह पंक्ति टाइटस एंड्रोनिकस में आती है। यह कोट बताती है कि एक स्त्री को प्रेम पूर्वक जीतने की संभावना हमेशा रहती है। कि शी इज अ वुमन एंड देयरफॉर मे बी वूड, शी इज अ वुमन देयरफॉर मे बी वोन। यह पंक्ति टाइटस एंड्रोनिकस में है। Uneasy lies the head of that wears a crown, यह पंक्ति हेनरी फोर्थ पार्ट 2 से ली गई है। ये लाइन पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी हुई है। ठीक, कि uneasy lies the head that wears a crown. When beggars die, there are no comets seen. The heavens themselves blaze forth the death of prince, यह पंक्ति जूलियस सीजर में आती है। ठीक, इसमें कहा गया है कि महान लोगों की मृत्यु पर प्रकृति भी संकेत देती है। लाइन क्या थी कि when beggars die there are no comets seen। ठीक, फिर अगर the heavens themselves blaze forth the death of prince, इसमें कहा गया है कि महान लोगों की मृत्यु पर प्रकृति भी संकेत देती है। द बेटर पार्ट ऑफ वैल्योर इज डिस्क्रिएशंस, ये लाइन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से ली गई है। इसका अर्थ है कि ब्रेवरी में सबसे जरूरी होता है समझदारी से काम लेना। द बेटर पार्ट ऑफ वैल्योर इज डिस्क्रिएशन। लेट फैंसी स्टिल माई सिंस,
in a leath steep, if it be thus to dream, still let me sleep। यह पंक्ति सेबेस्टियन द्वारा ट्वेल्थ नाइट में कही गई। यहाँ सेबेस्टियन कहता है कि अगर यह सपना है तो वह कभी जागना नहीं चाहता। अंडर द ग्रीन वुड ट्री और ब्लो ब्लो द विंटर्स विंड, यह दोनों गीत एमीन्स द्वारा एज यू लाइक इट में गाए जाते हैं। अंडर द ग्रीन वुड ट्रीज और ब्लो ब्लो द विंटर्स विंड, ये दोनों गीत एनिमीज द्वारा एज यू लाइक इट में गाए जाते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, यह पंक्ति जैकिस द्वारा एज यू लाइक इट में कही गई है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, यह पंक्ति जैकिस द्वारा एज यू लाइक इट में कही गई। एज यू लाइक इट एपिलॉग जो है रोजालिन द्वारा बोला गया। When to the sessions of a sweet silent thought I summon a remembrance of a things past, यह पंक्ति विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। यह लाइन सोनेट 30 से ली गई है, जिसमें मेमोरी और लॉस की भावनाएं व्यक्त की गई। ओ गॉड हाउ weary, stale and unprofitable seems to me all the uses of this world, यह पंक्ति हैमलेट द्वारा कही गई है। यह कोट जो है हैमलेट दुनिया की निरर्थकता और थकावट को व्यक्त करता है। ठीक, कैसे क्या कहता है वो? ओ गॉड हाउ weary, stale and unprofitable seems to me all the uses of this world। ठीक, तो हैमलेट कहता है कि दुनिया की निरर्थकता और थकावट को व्यक्त कर रहा है। Men must endure their going hence, even as their coming hither ripeness is all, यह पंक्ति एडगर द्वारा किंग लियर में कही गई है। ठीक, कि men must endure their going hence even as their coming hither ripeness is all, यह पंक्ति एडगर द्वारा किंग लियर में कही गई है। यहाँ एडगर की लाइन बताती है कि जीवन और मृत्यु दोनों को सहन करना पड़ता है, मैच्योरिटी ही सब कुछ है। द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल, यह पंक्ति एडमंड द्वारा किंग लियर में कही गई है। एडमंड इस कोट के जरिए पावर शिफ्ट को दर्शाता है। जब बूढ़ा गिरता है तो युवा ऊपर उठता है। आई एम मोर सिंड अगेंस्ट देन साइनिंग, यह पंक्ति किंग लियर द्वारा किंग लियर नाटक में कही गई। इस कोट में लियर अपने साथ हुए अन्याय को दूसरे के पापों से बड़ा बताता है। द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज इज ए स्ट्रेंथ दैट कैन मेक विले थिंग्स प्रीशियस, यह पंक्ति भी किंग लियर द्वारा कही गई है कि द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज इज ए स्ट्रेंज दैट कैन मेक विले थिंग्स प्रीशियस, यह पंक्तियां भी किंग लियर द्वारा कही गई। लियर यहाँ कहता है कि जरूरतें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे तुच्छ चीजों को भी मूल्यवान बना देती है। ठीक, द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटी इज ए स्ट्रेंज दैट कैन मेक विले थिंग्स प्रीशियस। ठीक, शेक्सपियर का एक मात्र ऐसा प्ले जिसमें कोई प्रोज नहीं है, तो ये था रिचर्ड सेकंड। ठीक, शेक्सपियर का एक मात्र ऐसा प्ले जो जिसमें कोई प्रोज नहीं है, तो वह है रिचर्ड सेकंड। द विंटर्स टेल की विशेषता यह है कि इसमें कोई राइम नहीं है। हैमलेट में कुल 4042 लाइन्स होती हैं। ठीक, हैमलेट में कुल 4042 लाइन्स थी। यह शेक्सपियर का सबसे लंबा नाटक है। ठीक, 4042 लाइन्स। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में 3964 लाइन्स। यह भी एक लंबा और जटिल नाटक है। जबकि द टेम्पेस्ट में जिसमें 2068 लाइन्स हैं। ठीक, टीडियस विस्क्रे हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम, यह डिस्क्रिप्शन पोलोनियस पर लागू होता है, जो हैमलेट में एक टॉकेटिव और इंट्रसिव करेक्टर है। ठीक, द टीडियस वाइसेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम, यह डिस्क्रिप्शन पोलोनियस पर लागू होता है, जो हैमलेट में एक टॉकेटिव और इंट्रसिव करेक्टर है। बास्टर्ड नाम का करेक्टर किंग जॉन, बास्टर्ड नाम का करेक्टर जो था वो किंग जॉन नाटक में आता है। उसका पूरा नाम था फिलिप द बास्टर्ड। क्या था? फिलिप द बास्टर्ड। रिचर्ड सेकंड को एक लिरिकल ट्रेजेडी कहा जाता है। इसमें पोइटिक और रिदमिक स्टाइल में डायलॉग हैं।
रिचर्ड सेकंड जो है को एक लिरिकल ट्रेजेडी कहा जाता है, इसमें पोएटिक रिथमिक स्टाइल डायलॉग है। लव्स लेबर्स लॉस्ट को एक लिरिकल फार्स माना जाता है, इसमें विट वर्ड प्ले प्रमुख है। लव लेबर्स लॉस्ट का टाइटल लिया गया है फ्लोरियोस फर्स्ट फ्रूट्स 1591 में। फ्लोरियोस फर्स्ट फ्रूट्स 1591 से। शेक्सपियर का करेक्टर शाइलॉक जो था फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मार्लो के च्यू बार्बस का एक प्रकार का लिटरेरी डिसिडेंट है, ठीक, पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रियलिस्टिक और पोर्ट्रेल के साथ। ठीक, शेक्सपियर का कैरेक्टर जो साइलॉक है फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मार्लो के ज्यू बार्बस का एक प्रकार का लिटरेरी डिसिडेंट है, पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रियलिस्टिक और पोर्ट्रेल के साथ। डॉगबेरी और वर्सेस दो पुलिस ऑफिसर्स मच एडो अबाउट नथिंग में एक कॉमिक रिलीफ देते हैं। टाइटस एंड्रोनिकस को शेक्सपियर की पहली ट्रेजेडी माना जाता है, यह सबसे वायलेंट प्लेस में से एक है। ठीक, टाइटस एंड्रोनिकस को शेक्सपियर की पहली ट्रेजेडी माना जाता है और यह जो है सबसे वायलेंट प्लेस में से एक है। मैकबेथ नाटक की प्रेरणा गन पाउडर प्लॉट 1605 से मिली है, इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी और ट्रीजन के थीम्स हैं। कोरस को शेक्सपियर ने हेनरी फिफ्थ में इंट्रोड्यूस किया। यह नाटक ओपनिंग और ट्रांजिशंस में कमेंटेटरी करता है, ठीक, ओपनिंग और ट्रांजिशंस में कमेंटेटरी करता है, ठीक। और ये कोरस जो है हेनरी फिफ्थ में इंट्रोड्यूस किया था शेक्सपियर ने। सिंस ब्रास नॉर अ स्टोन नॉर अर्थ नॉर अ बाउंडलेस सी whose action is no stronger than a flower। ये लाइन शेक्सपियर के सोनेट नंबर 65 से ली गई है, जिसका मतलब है कि टाइम की डिस्ट्रक्टिव पावर और ब्यूटी के प्रिजर्वेशन की चिंता व्यक्त की गई। विलियम शेक्सपियर अपने माता पिता जॉन शेक्सपियर और मैरी एडन के तीसरे संतान थे। द कॉमेडी ऑफ एरर्स की कहानी ली गई है लैटिन कॉमेडी मिनाचिमी से। किससे? मिनाचिमी से, जिसे प्लॉटस ने लिखा था। शेक्सपियर ने अपने यूथफुल पोएम्स विनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी को डेडिकेट किया था हेनरी वर्सली अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। द डार्क लेडी का जिक्र शेक्सपियर के कई सोनेट्स में होता है, खासकर सोनेट 127 से 152 तक। एज यू लाइक इट की कहानी ली गई है थॉमस लॉज के रोजालिन नामक प्रोज रोमांस से। लव लेबर्स लॉस्ट को लिखा गया लिली स्टाइल की इमिटेशन में, जिसमें विट इलोबरेट लैंग्वेज प्रमुख है। फैमिलियर इन हिज माउथ एज अ हाउस होल्ड वर्ड, यह प्रसिद्ध पंक्ति हेनरी फिफ्थ नाटक में आती है। द टेम्पेस्ट में मिरांडा को शेक्सपियर की ओनली हीरोइन रेज इन आइसोलेशन कहा जाता है। द टेम्पेस्ट में मिरांडा को शेक्सपियर की ओनली हीरोइन रेज्ड इन आइसोलेशन कहा जाता है। शी इज द हीरोइन रेज्ड ऑन एन आइलैंड। विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी में सबसे पहले जन्म लेने वाले अपने शेक्सपियर साहब थे, जो कि 1564 था। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ, ये लाइन प्रॉस्पेरो ने कही द टेम्पेस्ट में। और यह स्पीच आता है एक्ट 4 सीन फर्स्ट में। कौन सा स्पीच? ये वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। यह फेमस लाइन प्रिंस हैमलेट की है, हैमलेट नाटक से। यह स्पीच मिलती है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये लाइन ड्यूक ओर्सिनो ने कही ट्वेल्थ नाइट में। यह स्पीच एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में आता है। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, नहीं तो इनिशियल लाइन थी यार, एक सेकंड देखता हूँ उसको। तो ये जो है सीन फर्स्ट ही है। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये लाइन ड्यूक ओर्सिनो ने कही ट्वेल्थ नाइट में, और ये स्पीच एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट है, ठीक। फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स, यह फेमस लाइन एंटोनी की है जूलियस सीजर नाटक में। यह स्पीच दी गई थी एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। इट लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड फॉरी सिग्निफाइंग नथिंग, यह डायलॉग मैकबेथ का मैकबेथ नाटक से है, जो कि एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ में है। द क्वालिटी ऑफ अ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, यह स्पीच पोर्शिया ने दी मर्चेंट ऑफ वेनिस में।
स्पीच मिलती है एक्ट 4 सीन फर्स्ट। लेट रोम इन टिबर मेल्ट, यह लाइन एंटोनी ने कही एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा नाटक में। यह स्पीच आती है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। कौन सी स्पीच? लेट रोम इन टिबर मेल्ट। Age cannot wither her, nor custom stale her infinite variety, ये लाइन एनोबार्बस ने कही एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में। यह स्पीच दी गई है एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड। शेक्सपियर ने दो प्रमुख थिएटर्स के शेयर होल्डर बने थे, द ग्लोब और द ब्लैक फेरीज। जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा और कॉरोलिनस इन नाटकों में हिस्टोरिकल एलिमेंट्स हैं, पर स्कॉलर्स इन्हें हिस्ट्री प्लेज में नहीं रखते। इन नाटकों को क्या कहा जाता है? द रोमन्स प्ले। शेक्सपियर के अनुसार जॉन एक ऐसा रॉयल क्रिमिनल है जो क्रिमिनैलिटी में भी कमजोर है। ठीक। हेनरी सिक्स को भी कहा जाता है रॉयल सेंट जो अपनी सेंटलीनेस में भी कमजोर है। रिचर्ड सेकेंड को कहा जाता है रॉयल क्रिमिनल जो अपने क्राइम में स्ट्रॉन्ग है। द हिस्टोरीज लाइक द ट्रेजिडीज आर फॉर द रीडर अ स्कूल ऑफ डिसिप्लिन। यह बात एडवर्ड डाउटन ने कही अपनी पुस्तक शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट। नॉट ऑल द वाटर इन द रफ सी कैन वॉश द ब्लेम ऑफ फ्रॉम एन अनोनिटेड किंग। ठीक। ये पावरफुल लाइंस रिचर्ड सेकेंड नाटक से ली गई। लाइन एक बार फिर से देखते हैं। लाइन थी, नॉट ऑल द वाटर इन द रफ सी कैन वॉश द ब्लेम ऑफ फ्रॉम एन अनॉइंटेड किंग। यह पावरफुल लाइन रिचर्ड सेकेंड नाटक से ली गई है। यह स्पीच मिलती है एक्ट थर्ड सीन सेकेंड। मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ये सभी कहलाते हैं मैच्योर कॉमेडीज। ठीक। मैच्योर कॉमेडीज कौन कौन से हैं? मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस और एज यू लाइक इट। ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रॉलेस एंड क्रेसिडा। ये प्लेस भले ही हैप्पी एंडिंग रखते हैं पर इनके टोन ट्रेजिक और सीरियस हैं। ये नाटकों को कहा जाता है दिसंबर प्लेस। किसे? ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रॉलेस एंड क्रेसिडा। ठीक। इन प्लेस को दिसंबर प्लेस कहा जाता है। शेक्सपियर की रोमन प्लेस बेस्ड है नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्स लाइफ पर। थॉमस हेड ने शेक्सपियर को कहा मिलीफ्लुअस शेक्सपियर। हैडर एक हिंदी फिल्म है जो बेस्ड है शेक्सपियर नाटक हैमलेट पर। ठीक। Shakespeare was the man who, of all modern and perhaps ancient poets, had the largest and most comprehensive soul। यह रिमार्क ड्राइडन ने दिया। ठीक। लाइन क्या थी? Shakespeare was the man who, of all modern and perhaps ancient poets, had the largest and most comprehensive soul। ये रिमार्क जो है ड्राइडन ने दिया था। ओथेलो नाटक फेमस है क्रीडुअलिटी यानी आसानी से विश्वास कर लेना। मैकबेथ की प्रमुख थीम है एम्बिशन। ठीक। लियर को पहचाना जाता है उसकी सिंप्लिसिटी के लिए। ब्रूटस को माना जाता है नोबेलिटी का प्रतीक। फिलोसफिक मेडिटेशन यानी दार्शनिक सोच दिखाई देती है हैमलेट में। एंटोनियो को जाना जाता है उसकी फ्रेंडशिप के लिए। इयागो फेमस है उसकी विलेनी, बहुत हीनियस विलेन। मिरांडा प्रेडिटा को जाना जाता है उनकी ब्यूटी के लिए। इमोजन पहचानी जाती है फिडेलिटी यानी निष्ठा के लिए। डेस्डेमोना मानी जाती है डिवोशन के लिए। लेडी मैकबेथ को जाना जाता है उसकी फेयरनेस। बीट्रेस फेमस है बिटरिंग सरकाजम के लिए। ठीक। बीट्रेस फेमस है उसकी बिटिंग सरकाजम के लिए। पोर्शिया पहचानी जाती है अपनी इंटेलेक्चुअलिटी यानी बुद्धिमता के लिए। हैमलेट नाटक में पोलोनियस को कहा गया है एक मिडलसम ओल्ड बोर। ओ कंफर्ट नो मैन स्पीक, ये लाइंस किंग रिचर्ड ने कही रिचर्ड सेकंड नाटक में। ओ ऑफ कंफर्ट नो मैन स्पीक, ये लाइन किंग रिचर्ड ने रिचर्ड सेकंड में कही थी। यह स्पीच है ग्रेव्स वॉर्म्स एपिटफ्स की जो दर्शाती है गहराई, इशारों और डिस्पेयर। ऑल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज
tend to become lectures on a Shakespeare's woman. यह रिमार्क दिया है जॉर्ज गॉर्डन ने। कॉमेडीज में वुमेन कैरेक्टर्स को स्टेज पर प्रमुख स्थान दिया गया, यही बात जॉर्ज गॉर्डन ने हाईलाइट की। फ्रॉम क्लियोपेट्रा टू मिरांडा ही इज इक्वली एट होम, यह भी रिमार्क जॉर्ज गॉर्डन ने कहा है। शेक्सपियर के पास फेमिनिटी को दर्शाने की पूरी क्षमता थी, यह कहा है जॉर्ज गॉर्डन ने। हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल, हिज कॉमेडी टू बी इंस्टिंक्ट, यह रिमार्क डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर को दिया। रिमार्क क्या था कि हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल एंड हिज कॉमेडी टू बी इंस्टिंक्ट, यह रिमार्क डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर को दिया। ओथेलो नाटक की कहानी वेनिस वेनिस में स्थापित है। एल्चिनोर एल्चिनोर डेनमार्क वह स्थान है जहां हैमलेट की कहानी घटित होती है। रीगन, गोनरिल, कॉर्डेलिया ये तीनों किंग लियर की बेटी थी। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, यह प्रसिद्ध आलोचना लियोनेल चार्ल्स नाइट्स ने 1933 में लिखी। बेन जॉनसन सॉरी बेन जॉनसन ने लिखा सोल ऑफ द एज, द एप्लॉज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, यह शब्द शेक्सपियर के लिए कहे गए थे। Thou hast nor youth nor age, ये लाइंस ली गई हैं मेजर फॉर मेजर नाटक से। टी.एस. एलियट ने इन लाइंस की अपनी कविता ग्रेनेशंस के लिए एपिग्राफ के रूप में इस्तेमाल किया है। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को कहा था माई शेक्सपियर और लिखा राइज एज ही विल लॉज दी बाई चॉसर और स्पेंसर। ठीक, बेन जॉनसन ने ही शेक्सपियर को कहा था स्वीट सॉन ऑफ एवन। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को क्या कहा था? स्वीट सॉन ऑफ एवन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वन लाइनर मिक्स हिंदी इंग्लिश स्टाइल वाली ये फैक्ट्स की सीरीज बस आज यहीं तक। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि ये जितने भी फैक्ट्स हैं आप इनको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि ये सारे किसी न किसी एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऐसे रैंडमली नहीं इसको उठा के वन लाइनर फॉर्मेट में किया गया है। तो इस वीडियो का बार बार रिवाइज करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।